अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। मस्तक अभिषेक करें। हो गया। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दव प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जनिसिद्धसूरनुगुतास्ते पाठका साधुवा तुत्यायोगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणी सुमहोत्सवे सुसुधिय तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रय। पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं, जल का कलश हाथों में ले लें। ये सीधा प्रसारण जम्बू द्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से आप सभी लोग देख रहे हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य बब्ब जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षु रस का तत्काल बेल घर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे
झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति या एकत्रित हुई क्या शिरोदधि पय हुआ बस बर्फ समही अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वसधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसागे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की ए नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकै चूर्ण उद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण कलश सुगंधी जल से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। जारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर पापप्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अरम अस्या उषा नमः। मम चा घरणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवारस्य
श्री सुभाष चंद जी, शुभचंद जी, सुयश जैन, टिकैत नगर, लखनऊ निवासी, सपरिवारस्य सुभाष पाड़े, रेखा पाड़े, मालेगांव निवासी, सपरिवारस्य सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञानावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वेदनी कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वायु कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वगजवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसिंहवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाग्निवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसर्पवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वयुद्धवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसागर नदी जलवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वनिगड़ादिवंदनवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वविषाक्तवाष्प क्षरणवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतर ढकिन शकिन्यादिवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वधनानिवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वव्यापारानिवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वराजवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वचौरवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदुष्टवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वशत्रुवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वशोकवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वैरम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व आर्तरौद्रध्यानम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वायशा, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वकुमतिम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वक्रूरग्रवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वदुःखम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वापमृत्युम, चिंचिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवनजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्तमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रभात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम अद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरोड दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ नाम नगरे वीर निर्वाण दंपत 2548 तमे मासो उत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे सप्त ऋषि महामंडल विधान अवसरे विधिमानयम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम चतुर्विध संघस मम च घरणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानाम सर्वभक्तानाम सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम करो करो, मना समाधिम करो करो, धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो, सुयसा करो करो, सौभाग्यम करो करो, अभिमतम करो करो, पुण्यम करो करो, विद्याम करो करो, आरोग्यम करो करो, श्रेया करो करो, स्वार्थम करो करो, सर्वारिष्टग्रे दिनन कुलन कुले घतलिघात मरणम गाते गाते आयुर्द्रागद्रागे शोकम जाते जाते ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकशोपरि शांतिदारम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती दिव्या जैन दीपक जैन उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ मांगम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मांगी तुंगी ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि 27 फुट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय
अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीम श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है, 3 कम 9 करोड़ मुंडा सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य बड़ी माता जी के लिए अर्घ ले आए, गंधोदक लाए। पिछी कमंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम नीम भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को बताना है कि अब अयोध्या तीर्थ की बारी है और आप सभी को शाश्वत तीर्थ अयोध्या के साथ जुड़ करके तीर्थ का विकास करना है और अपने पुण्य का संपादन करना है। वो स्वर्णिम अवसर आया है कि आप सभी को शाश्वत तीर्थ, जहाँ पर अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया और वर्तमान 24 के 5 तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लेकर के उस तीर्थ के कण कण को पावन कर दिया है। 1,11,000 रुपए की राशि में आप प्रतिमा विराजमान करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं एवं 1,000 रुपए में एक शिला का प्रयोजन है। 11 शिला, 21 शिला, 51 शिला एवं 108 शिलाओं का दान देने वालों का नाम तीर्थ विकास के शिलापट पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित किया जाएगा। तो बंधुओं, देर ना करें, फोन उठाएं, नंबर घुमाएं और शीघ्रता से अपनी अपनी स्वीकृति कार्यालय में दर्ज कराएं। आपके बच्चे का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई भी विशेष अवसर हो, बहुत छोटी सी राशि है, सिर्फ 1100 रुपये में आपकी तरफ से शांति धारा होती है। आपके लिए नाम उच्चारित किया जाता है, पारस चैनल में आपका नाम बोला जाता है। तो जिनको भी अपनी ओर से शांति धारा करानी हो, प्रतिदिन ये पारस चैनल का सीधा प्रसारण जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में आप सभी लोग देखते हैं। तो जिनकी भी भावना हो, शीघ्रता से अपनी अपनी राशि लिखा सकते हैं और अपनी ओर से शांति धारा करा सकते हैं। 1 महीने के लिए सिर्फ 11,000 रुपए की राशि है। तो जिनकी भी भावना बने वो 1 महीने के लिए लिखा सकते हैं, जिससे अनेक पर्व अभी श्रावण और भाद्र माह में आएंगे, तो उन सभी में आपका योगदान भी हो जाएगा और आपका नाम भी प्रतिदिन उच्चारित किया जाएगा। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। प्रवचन होगा और उसके बाद आप सब सप्तऋषि विधान करेंगे। आज सप्तऋषि व्रत का अंतिम दिवस है, तो सप्तऋषि विधान की तैयारी आप लोग रखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ना हमारा आप सभी प्रातःकालीन मंगल वेला में मांगी तुंगी पर्वत पर, ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों के निकट पहुँचे। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च आप भाव से हस्तिनापुर आए। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च आज सप्तऋषि व्रत का 7वां दिवस है। अंतिम मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम श्री जय मित्र महर्षये नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री जय मित्र महर्षये नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आपको ये अच्छी तरह मालूम है
कि ये सप्त ऋषि चारण ऋद्धारी महामुनि होने से इन्होंने वर्षा युक्त मथुरा में स्थापित किया था उद्यान में, किंतु आहार के लिए कभी कभी ये अयोध्या पहुँचे हैं तो हस्तिनापुर भी आ सकते हैं, आए होंगे। कहीं भी जो है आसपास आहार के लिए शहरों में नगरों में चले जाते थे रिद्धि के बल से, और वापस रात्रि में जहाँ वर्षा की स्थापना किया वहीं रहते थे। ये बात ध्यान में रखें। यहाँ हस्तिनापुर में सप्तऋषि भगवान विराजमान, सप्तऋषि महामुनि विराजमान हैं, और आपने अभी उनका अभिषेक देखा है। भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली का भी अभिषेक देखा। अब हम आपको ले चलें समय सार की ओर। अभी आप उसके बाद सप्तऋषि विधान करेंगे। सुदम में औ संतो ही खल समने न बंधम मोक्षम इत्यादि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि है अभ्यात्माओं, हमने सुना है भगवान महावीर से बंध मोक्ष आदि की सारी बातें उन्होंने बताई हैं। भव्यात्माओं, इसमें समय सार में बंध का प्रकरण मुख्य नहीं है, मोक्ष का प्रकरण मुख्य है। और चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डाला है। शुद्ध निश्चय और व्यवहार ने दोनों नयों के लेकर हम आप चलते हैं, आप ध्यान में रखें। पहले मंगलाचरण करके वंदित सर्व सिद्धे धूमचल मनोभवम गईं पत्ते बोच्छामि समय पाहुल मृमो से केवली भणियम। आज तृतीय गाथा को हम लेंगे संक्षेप में सार रूप में। यत् निश्चय गो समो सबवत्थ सुंदरो लोये बंद कथाए यत्ते तेन विसंवादिनी होई। श्री कुंद देव कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, एकत्व में निश्चय को प्राप्त, एकत्व में निश्चय को प्राप्त जो आत्मा है वही समय है, और वही संसार में तीनों लोकों में वही सुंदर है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। और उसमें उस एकत्व में, उस चिन्मय स्वरूप एक आत्मा में जो बंध की कथा है, कर्मबंध की चर्चा है, वो विसंवादिनी यानी किसी दृष्टि से असत्य भी है। व्यवहार नहीं से सत्य है, निश्चय नहीं से असत्य है। इस बात का हमें और आपको ध्यान में रखना है। एकत्व में निश्चय को प्राप्त आत्मा शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायों से एक रूप में परिणत आत्मा, टीकाकारों ने जो सिद्ध किया है, यह अवस्था पूर्ण रूपेण तो सिद्ध भगवंतों में ही घटित होगी, क्योंकि वही जो है पूर्ण रूपेण एकत्व में निश्चय को प्राप्त हैं, एक अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, संपूर्ण संसार के कर्म बंधन से छूटकर चिन्मय ज्योति स्वरूप अपनी आत्मा के स्वभाव को, स्वरूप को प्रकट कर चुके हैं। कथनचित श्री जयसेनाचार्य के टीका के अनुसार अभेद रत्नत्रय में एकाग्र परिणति, रत्नत्रय की एकाग्र परिणति में निमग्न निर्विकल्प समाधि में रत निर्विकल्प शुद्धोपयोगी महामुनि कथनचित वो भी जो है इसमें आ जाते हैं। तो 7वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक भी इस अवस्था को प्राप्त हैं। निश्चय रत्नत्रय में एकाग्र परिणति से परिणत हैं। निश्चय रत्नत्रय का अर्थ यही है कि जहाँ तीनों की एकाग्रता, तीनों की तन्मयता एकाग्रता है, भेद नहीं है, ये अवस्था निश्चय नहीं से सभी प्राणियों की है। आपने द्रव्य संग्रह में एक गाथा में पढ़ा होगा, सव्ये शुद्धाहु शुद्ध नया। सभी संसारी जीव शुद्ध नय से शुद्ध हैं। यही तो बात समझने की है। एक इंद्रियादि अवस्थाओं में भी, पर्याय में भी
निश्चय से विचार करके देखा जाए, शुद्ध निश्चय से विचार करके देखा जाए, तो सभी जीव कर्म बंधन से रहित हैं, शुद्ध है, चिन्मय ज्योति स्वरूप है। ये उनका स्वभाव बताया गया है। हमें और आपको इन नयों की अपेक्षा को लेकर के ही चलना चाहिए। एकांत से हम आत्मा को शुद्ध नहीं कह सकते और एकांत से ही अशुद्ध संसारी ही नहीं कह सकते। आगे समय सार में ही बताएंगे। ये सब राणदर्शी कमरण नयन अवच्छिन्न, ये आत्मा सर्व की सर्वदर्शी है, फिर भी कर्मरस से आच्छन्न होकर के संसारी हुआ है। तो कभी ऐसा नहीं था कि कभी ये चिन्मय ज्योति सर्व आत्मा शुद्ध था पुनः संसारी हुआ, अनादिकाल से संसारी ही है, कर्मन से सहित ही है। शुद्ध नहीं से विचार करके देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव जो है वो शुद्ध है। आत्मा के प्रदेशों में जो चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा, आत्मा के लक्षण केवल ज्ञान दर्शन है, और वो भी जो है एक अवस्था में केवल ज्ञान स्वरूप ही है, मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा है। सभी गुण उसमें समाविष्ट हैं, अनंतों गुण उसमें समाविष्ट हैं। जीव का लक्षण 9 पदार्थों में और 6 द्रव्यों में जीव का लक्षण चेतना गुण से ही जाना जाता है। जानना और देखना इसका स्वभाव है। ज्ञान गुण से विशिष्ट आत्मा, अनंत गुण जो है उन अनंत गुणों में से एक ज्ञान गुण को हटा दो तो सारे गुण फीके हो जाएंगे, और एक ज्ञान गुण से ही सभी की पहचान है। इस ज्ञान गुण की इतनी महिमा है, आप हमेशा ध्यान में रखें। औचित्य गुण में एकत्र गुणानाम राशि में एकतः विषायते गुणग्राम औचित्य परिवर्जिता। औचित्य माने ज्ञान, भेद विज्ञान। अनंत गुणों की राशि में ये भेद विज्ञान ज्ञान जो है ये एक गुण अत्यधिक महत्व रखता है, और इसको उसमें से निकाल दो तो विषायते गुणग्राम, सारे गुण फीके हो गए, उनका कोई महत्व नहीं है। तो ज्ञान गुण से हम और आप, जिनमें ज्योति स्वरूप आत्मा का ज्ञान जो है, शुद्धने से आत्मा शुद्ध है और व्यवहारने से आत्मा अशुद्ध है। दोनों अवस्थाओं को समझ करके चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, अनुवृत्ति, पहली से लेकर 11वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले, और महावृत्ति, महामुनि, ये सब जो है विचार करके देखा जाए तो जिनमें ज्योति स्वरूप आत्मा का चिंतन करते हैं, श्रद्धान करते हैं। आप और हम सभी कम से कम 24 घंटे में 3 मिनट 5 मिनट अवश्य ही चिंतन करें। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है और शरीर कर्म के बंध से, कर्म के निमित्त से हुआ है। इसका चिंतन करते हुए, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न का चिंतन करते हुए, और आत्मा को शरीर से भिन्न करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। यही समय सार का सार। और सप्तऋषियों ने, महामुनियों ने, आकाश गंभीर रिद्धिधारी मुनियों ने इसी सार को प्राप्त करके, अनेक रिद्धियों को प्राप्त करके भी जो महामारी आदि रोग जो बिना सोचे चिंतन किए नष्ट हुए थे, उन्होंने जो है अपने अंतिम दिन के उपदेश में जो शत्रुघ्न को बताया था चातुर्मास समापन के समय कि घर घर में जिन प्रतिमा विराजमान करो, सप्तऋषियों की प्रतिमा विराजमान करो, महामारी समाप्त हो जाएगी, कहीं भी महामारी नहीं आएगी। और जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, भगवंतों की भक्ति को नहीं करने वाले हैं, वही इन महामारी आदि के रोगों से ग्रसित हो गए। तो आप सब जो है हमेशा, चाहे महामारी हो, चाहे किसी प्रकार के रोग हो, चाहे कोई संकट हो, हर घड़ी में जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा का चिंतन करते हुए देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते रहे। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।
जलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब हम सप्तऋषि का विधान आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में सप्तऋषि भगवंतों की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं, 3-3 फुट की प्रतिमाएं। और यहाँ अभी आपने छोटे सप्तऋषि भगवंतों का अभिषेक देखा है। और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से श्रावण कृष्णा पंचमी तक 7 दिन का ये व्रत पूरे देश के अंदर लोग करते हैं। तो आप सब आज इस व्रत का समापन कर रहे हैं और उसके साथ जो लोग जाप भी कर रहे थे, आज व्रत के अंतिम दिवस अब सप्तऋषि का विधान संपन्न होता है। सब लोग अपने अपने मंदिरों में भी सप्तऋषि मुनिराजों की प्रतिमाएं विराजमान करें, ताकि किसी प्रकार की महामारी आदि न सताने पाए और प्रतिदिन मंदिर में भगवंतों के अभिषेक के साथ साथ इन सप्तऋषि भगवंतों का भी अभिषेक हो और इनका गंधोदक भी लेकर के आप सब अपने उत्तमांगों में लगा करके स्वस्थता की प्राप्ति करें। तो प्रारंभ करते हैं सप्तऋषि विधान। स्थापना कीजिएगा। सुरमन्यु श्रीमन्यु आदि ऋषि 7 हैं, चारण रिद्धि समन्वित जो विख्यात हैं। मथुरापुरी में चमत्कार इनका हुआ, रोग महामारी इन तप से भग गया। इन 7 ऋषिराज की पूजा का ये विधान, रोग शोक की शांति हित करे प्रथम आह्वान। चलिए स्थापना कीजिए। ओम नीम चारण रिद्धि समन्वित श्री सूरमन्यु श्री निश्चय सर्व सुंदर जयवान विनय लालच जय मित्र नाम सप्त ऋषि समूह अत्र अवतर संभूषणावाननम अत्र तिष्ठ टाटा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधिकरणम स्थापनम। गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का जल भर लाए, हो जन्म जरा मृत्यु का क्षय गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी 7 ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री सूरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। कर्पूर विमिश्रित केसर घिस कर स्वर्ण कटोरी लाए, संसार ताप हो जाए नष्ट गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी 7 ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री सूरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। मोती समोज्जल तंदुल की थाली भर कर के लाए, ओ अक्षय पद की प्राप्ति हमें गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी 7 ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री सूरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरूपामिति। चंपा गुलाब आदि के पुष्पों का थाल सजा कर लाए, निज काम बाण विध्वंस हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी 7 ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम रीम चारण रिद्धि समन्वित श्री सूरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। फेनी घेवर आदि की व्यंजन का थाल सजा कर लाए, निज क्षुधा रोग के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी 7 ऋषियों को वंदन है, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम रीम चारण रिद्धि समन्वित
श्री सूर्मन्युवादि सप्तऋषिभ्यो क्षुधारोगिनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति घृत दीपक कंचन थाली में ले आरती करने आए। निज मोहित मिर के नासे तू गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्युआदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है। आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सूर्मन्युवादि सप्तऋषिभ्यो अष्ट कर्मदानाय धूपम निरूपामिति कर्मनाशाय दीपम दीपम निर्पामिति। अमिति स्वाहा। चंदन कपूर की धूप दहन अग्नि में करने आए। निज अष्ट कर्म के नासे तू गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्युआदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है। आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सूर्मन्युवादि सप्तऋषिभ्यो अष्ट कर्मदानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। अंगूर आम्र फल आदि विविध फल थाल सजा कर लाए। शिव पद की केवल प्राप्ति हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्युआदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है। आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सूर्मन्युवादि सप्तऋषिभ्यो मोक्ष महाफल प्राप्ते फलम निरूपामिति स्वाहा। जल गंध सुअक्षत पुष्प चरु वर दीप धूप फल लाए। चंदनामतीक अर्घ्य थाल गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्युआदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन है। आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सूर्मन्युवादि सप्तऋषिभ्यो अनर्पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांत शांत्यारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब मंडल पर सातों ऋषियों की अर्घ चढ़ेंगे। ये विधान 8 पूजाओं का है, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप में एक पूजा और सातों ऋषियों के अर्घ्य समर्पित करके जयमाला पढ़ी जाएगी। तो ये संक्षिप्त विधान, लघु विधान यहाँ पर चल रहा है। चलिए मंडल पर एक एक अर्घ सब लोग चढ़ा लें। सप्तऋषि मंडल रचा पूजा हेतु महान। पुष्पांजलि करके यहाँ अर्घ्य चढ़ाऊं आन। इति चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की सुभाष जी अभी तो पुष्पांजलि हुई है। मंडलस्योपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत्। राजा श्री नंदन की रानी धारिणी पुत्र सुरमन्यु कहे। प्रीतिंकर जिनवर के समीप दीक्षा ले तप कर रिद्धि लहे। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी। उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सूर्मन्यु महर्षे अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अपने पितु के संग दीक्षा ले श्रीमान्य पुत्र भी मुनि बने। निज आत्मा में तन्मय होकर तप कर रिद्धि के धनी बने। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी। उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सूर्मन्यु महर्षे अर्घ्यम श्रीमन्यु महर्षे अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। श्री निचय मुनि के तन में भी तप से ऐसी शक्ति आई। अपने भ्राताओं के संग उनने विचारण रिद्धि पाई। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी। उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित
श्री निचय मार से अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। तन से सुंदर मन से सुंदर था रूप सर्व सुंदर ऋषि का, इसलिए दूर कर सके घोर उपसर्ग वे मथुरा नगरी का। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक संपत्ति आत्मिक सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सर्व सुंदर मार से अर्घ्यम निरूपामिति। शत्रुघ्न ने मथुरा के राजा मधुसुंदर को जब मार दिया, तब देव विक्रिया को जयवान सहित सब ऋषि ने शांत किया। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री जयवान मार से अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अत्यंत विनय वृत्ति वाले मुनिराज विनय लालस जीते, अपने पितु मुनिवर श्री नंदन के साथ तपस्या में रत थे। उन चारणादि रिद्धिधारी मुनिवर की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री विनय लालस मार से अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अंतिम थे श्री जय मित्र महर्षि, मित्र भावना से संयुक्त उग्रोग्र तपस्या करने से हो गए सर्व रिद्धि संयुक्त। उन सर्वौषधियादि रिद्धि युक्त मुन की पूजा सुखकारी, उनकी रिद्धि से मिल जाती भौतिक आत्मिक संपत्ति सारी। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री जय मित्र मार से अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जाप पे मंत्र कीजिएगा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्तऋषिभ्यो नमः स्वाहा। जयमाला। बहुत ही सुंदर जयमाला के साथ में आप सप्तऋषियों का पूरा इतिहास भी जान सकेंगे। जयमाला का अर्घ लीजिए। जय सप्तऋषि चारणादि रीति के धारी, जय सप्तऋषि सब हुए हैं गगन बिहारी। जय सप्तऋषि रोग शोक दुख सब हरे सारे, जय सप्तऋषि सुख समृद्धि देते हैं सब सारे। 9 लाख वर्ष पूर्व की सच्ची है कहानी, इन 7 सगे भाइयों की कथा पुरानी। जन्मे थे प्रभापुरी में श्री नंदन नृपति के घर, अपने पिता के साथ सबने दीक्षा ग्रहण कर। तप करके बहुत रीतियों को प्राप्त कर लिया, भव भोग तज के आत्म सौख्य प्राप्त कर लिया। सपई के नए इतिहास से संबंध जुड़ गया, इनकी तपो शक्ति का परिज्ञान मिल गया। दशरथ के पुत्र रामचंद्र अवध के राजा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सबसे बड़े भ्राता। इनमें से जब शत्रुघ्न बने मथुरा के राजा, मथुरा में फैला महामारी रोग असाता। मरने लगी जनता तो त्राहिमाम मच गया, शत्रुघ्न का मन देख ये विचलित सा हो गया। कुछ पुण्य से सप्तऋषि का, कुछ पुण्य से सप्तऋषि का चौमासी हो गया, उन तप से महामारी रोग नाश हो गया। विवर्षा ऋतु में भी श्री विहार करते थे, क्योंकि वे रिद्धि से धरा पे पग न रखते थे। जिन कल्प मुनि श्रृंखला में गणना है उनकी, शिवधाम प्राप्त सिद्ध प्रभु में गणना है उनकी।
मथुरा में उनके तप का चमत्कार हो गया, हर व्यक्ति उनके आगमन से स्वस्थ हो गया। सातों मुनि निज आत्म में निमग्न रहते थे, राजा प्रजा उन्हें भक्ति में संलग्न रहते थे। मथुरा से वे मुनि विहार करने लगे, जब शत्रुघ्न ने उनसे विनीत वचन कहे तब। गुरुदेव आप यहीं पर निवास कीजिए, फिर से न फैले रोग आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा घर घर में जिनालय बनाइए, गुरु भक्ति करके सर्व सुख समृद्धि पाइए। उनके प्रभाव से सदा सुभिक्ष रहेगा, जिन धर्म से ही सर्वदा दुर्भिक्ष टलेगा। मुनि तो वहाँ से बात बता के चले गए, शत्रुघ्न ने घर घर में जिनालय बना दिए। घर घर में सप्त ऋषियों की मूर्ति है बिठाई, भक्तों ने इनकी भक्ति करके स्वस्थता पाई। यह भक्ति सुमन थाल है जयमाल के लिए, पूर्णार्घ्य भरा थाल है शिव धाम के लिए। मुझ मन वचन वतन को अब पवित्र कीजिए, बस चंदनामति मुझे भी रिद्ध दीजिए। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्युआदि सप्तऋषिभ्यो नमः। जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। सप्त ऋषि की अर्चना देवे सौख्य महान। शरीर की हवा मात्र से दूर दूर तक बीमारियां दूर हो जाती थीं। मथुरा नगरी में आज से 9 लाख साल पहले रामायण काल में जब राजा शत्रुघ्न का राज्य था, तब वहाँ उन्होंने जो मधुसुंदर राजा के ऊपर चढ़ाई करके और उन्हें मार दिया था, तो उनके शूल रत्न के अधिपति विद्या देवता ने वहाँ पर अपनी विक्रिया से महामारी रोग पैदा कर दिया था। और महामारी रोग पैदा करने से वहाँ लोग त्राही त्राही करने लग गए। तब अकस्मात इन सप्त ऋषियों का चातुर्मास होता है और शत्रुघ्न राजा जो एकदम विचलित हो गए थे, अब मैं क्या करूं, कैसे इस महामारी को नष्ट करूं। तो इनके हवा से वह रोग दूर हो गया। इसलिए चातुर्मास के बाद भी राजा शत्रुघ्न ने उनसे निवेदन किया, किंतु साधु तो मुनिवर तो विहार कर गए सातों ऋषि, और उन्होंने कहा, हे शत्रुघ्न, तुम घर घर में जिनाले बनवाओ और महामारी का रोग दूर होगा, कभी नहीं आएगी महामारी। आप देखिए पद्म पुराण जैन रामायण जो ग्रंथ है उसके अंदर बहुत सुंदर वर्णन आया है। घर घर में, जिस घर में चैत्यालय होता है, बस क्या है, विधिवत होना चाहिए। 11 अंगुल से ज्यादा की प्रतिमा गृह चैत्यालय में नहीं होना चाहिए। आज कुछ विद्वान, कुछ साधु गृह चैत्यालय का विरोध करते हैं। उनको श्री रविशेन आचार्य की इन पंक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए कि सप्त ऋषि रिद्धिधारी मुनिराजों ने भी कहा घर घर में चैत्यालय बनाइए। आज भी अनेक स्थानों पर महाराष्ट्र प्रांत के अंदर, बिहार प्रांत में, आरा नगरी के अंदर घर घर में जिनालय हैं। सब सुखी हैं, स्वस्थता की अनुभूति करते हैं। यदि किसी के घर में कोई बीमारी आती है या कुछ संकट आता है तो उसको ये मत समझिए कि चैत्यालय के निमित्त से आ गया। कर्म का उदय
कोई को रोक नहीं सकता, इसलिए जिनके यहाँ नहीं चैत्यालय है उनके भी रोग आते हैं, जिनके यहाँ चैत्यालय है उन्हें भी कदाचित आ सकता है। लेकिन चैत्यालय को गलत मत मानिए और चैत्यालय घर घर में बनाइए। और मैं तो कहूँगी हर मंदिर के अंदर सप्त ऋषियों की प्रतिमा विराजमान कीजिए। सन 2017 में जब पूज्य माता का चातुर्मास मुंबई महानगरी में हुआ, बोरीवली के मंडपेश्वर के मंदिर जी में हमने ये विधान किया, वहाँ के लोगों ने चांदी के सप्तऋषि भगवान बना करके मंदिर में विराजमान किए। मैं समझती हूँ आज निशा गोधा, पूर्वी जैन आदि सब लोग जरूर वहाँ पर सप्तऋषियों का विधान ये कर रहे होंगे। बहुत सुंदर पूरा मंदिर भर गया था पूजा की सामग्री से और सबने मिलकर के भाव भक्ति के साथ विधान किया था। ऐसे आज तमाम मंदिरों के अंदर पूजा होती है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी इन प्राचीन इतिहासों को आपके समक्ष इसीलिए प्रस्तुत करती हैं कि जिन धर्म के अंदर जो अचिंत्य शक्ति है उसका लाभ सबको प्राप्त हो। इसीलिए जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में सप्त ऋषियों का जिनालय बनाया गया है और वहाँ पर सप्त ऋषि भगवान विराजमान होने वाले हैं। 3-3 फुट के 7 ऋषियों की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, जिसे विराजमान करने का सौभाग्य श्री सुभाष चंद्र जी और श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर, लखनऊ को प्राप्त हुआ। आप सब भी ऐसी प्रतिमाएं बना करके जन जन को लाभान्वित कीजिए और स्वयं के घर में भी स्वस्थता, सुख, समृद्धि की स्थापना करें। यही आप लोगों से कहना है। अब आप आरती करेंगे। मैं तो आरती उतारूं रे सप्त ऋषीश्वर की, जय 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 सप्त ऋषि, जय 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 सप्त ऋषि, जय जय जय। पहले मुनिवर हैं सुरमान्यु चारण रिद्धिधर, चारण रिद्धिधर। दूजे ऋषिवर हैं श्रीमन्यु, जन जन के हित कर, जन जन के हित कर। इनको नमस्कार करूं, इनका सत्कार करूं, इनको निहारूं रे। ओ प्यारा प्यारा मुखड़ा निहारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे सप्त ऋषीश्वर की। जय 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 सप्त ऋषि, जय 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 सप्त ऋषि, जय जय जय। मथुरापुर की महामारी दूर हुई इनसे, दूर हुई इनसे। राजा शत्रुघ्न की नगरी पवित्र हुई इनसे, पवित्र हुई इनसे। चंदनामति भक्ति करूं, काया में शक्ति भरूं, पल पल पुकारूं मैं, इन्हीं को पल पल पुकारूं मैं तो आरती उतारूं रे सप्त ऋषीश्वर की। जय 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 सप्त ऋषि, जय 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 सप्त ऋषि, जय जय जय। चलो सप्त ऋषि भगवान की जय। महानुभाव, जब कोरोना का काल आया पिछले साल, हमने आप लोगों को भगवान ऋषभदेव झूम चैनल के माध्यम से एवं पारस चैनल के माध्यम से ये सप्तऋषि का विधान कराया। अनेक प्रकार के रक्षा कवच आदि रूप आयोजन कराए, जिनका सबने खूब लाभ लिया। आज भी लोग याद करते हैं। तो आप सब जब भी किसी संकट की कोई संभावना हो, सप्तऋषि का विधान कीजिए, मृत्युंजय का विधान कीजिए। इससे आपके घरों में स्वस्थता और सुख की प्राप्ति